हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टिनोस एजुकेटर। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आपके पॉलिटिकल साइंस का एक चैप्टर और उससे हम लोग सीखेंगे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। ठीक है, तो आपका जो पॉलिटिकल साइंस का एक चैप्टर है जो काफी अच्छा चैप्टर भी है आपका, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। ठीक है, तो इंडिपेंडेंस के बाद हम लोग क्या क्या चैलेंजेस फेस करते हैं वो इस चैप्टर में हम लोग पढ़े हैं। ठीक, तो हम लोग इस चैप्टर्स का इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो आपका जो एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट जो एमसीक्यू आपका हम यहाँ पे लिखे हैं वो क्या है, इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस। तो इंडिया को इंडिपेंडेंस कब मिला था? 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, सेकंड क्या है, लीडर ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, NWFP। ये क्या होगा? नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस। इसके लीडर कौन थे उस टाइम पे? खान अब्दुल गफर खान। और ये भी क्या है कि इंडिया को छोड़ के ये भी नहीं जाना चाहते थे। ठीक है, तो इंडिपेंडेंस के टाइम पे सारे लोग इंडिया को छोड़ के नहीं जाना चाहते थे दूसरी तरफ। ठीक है, अगला क्या है, जो निजाम, जो हैदराबाद के निजाम थे वो अपना पैरामिलिट्री फोर्स बना के रखे थे। तो उस पैरामिलिट्री फोर्स का क्या नाम था? रजाकर्स। ठीक है, उस पैरामिलिट्री फोर्स का क्या नाम था आपका? रजाकर्स। अगला क्या है कि हमारा इलेक्शन कब होता है? 1952 में। पहली बार इंडिपेंडेंस इंडिया में इलेक्शन कब हुआ? 1952 में। और इससे पहले कौन काम करते थे? तो हमारे जो पहले डिप्यूटी पीएम बनाए गए थे, मतलब कि इलेक्शन से पहले। ठीक है, तो और इंडिपेंडेंस के बाद और 1952 से पहले, तो पहले डिप्यूटी पीएम किनको बनाया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है, और फर्स्ट होम मिनिस्टर भी यही थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। ये कब बनाए गए थे? आपके इंडिपेंडेंस के बाद, क्योंकि इन्हीं के हाथ में सारा कार्य सौंपा गया था जब तक फर्स्ट इलेक्शन ना हो जाता है तब तक। ठीक है, तो पहले डिप्यूटी पीएम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी और फर्स्ट होम मिनिस्टर भी यही थे। ठीक है, अगला देखते हैं, पहली बार इलेक्शन इंडिया में कहाँ हुआ था? किस स्टेट में पहली बार? इंडिया में तो पहली बार इलेक्शन 1952 में हुआ, लेकिन इंडिया के किस स्टेट में वोटिंग सिस्टम के द्वारा पहली बार इलेक्शन कब हुआ? तो 1948 में हुआ। ठीक है, और 1948 में किस स्टेट में हुआ? मणिपुर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहली बार किस स्टेट में इलेक्शन हुआ, इंडिया में इलेक्शन कब हुआ? 1952। और 1948 में मणिपुर स्टेट में आपका इलेक्शन करवाया गया था, वो भी वोटिंग सिस्टम से। ठीक है, ये जो हम लिखे हैं UAF, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब वोटिंग सिस्टम। ठीक है, अब हम लोग देखें कि इंडिपेंडेंस के बाद बहुत सारा स्टेट बना था। तो गुजरात किस स्टेट से बना था? तो गुजरात आपका बना था महाराष्ट्र से। ठीक है, फिर हरियाणा किस स्टेट से बना था? पंजाब से। मेघालय किस स्टेट से बना था? असम से। छत्तीसगढ़ किस स्टेट से बना था? मध्य प्रदेश से। ठीक है, तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट होगा। गुजरात महाराष्ट्र से, हरियाणा पंजाब से, मतलब पंजाब को थोड़ा भाग को अलग करके हरियाणा बना लिए, महाराष्ट्र का कुछ भाग को अलग करके गुजरात बना लिए, आसाम का कुछ भाग को अलग करके मेघालय बना लिए, मध्य प्रदेश का कुछ भाग को अलग करके छत्तीसगढ़ बना लिए। अब ये जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था ये आपका 1956 में पास हुआ था। ठीक है, जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था वो कब आया था? 1956 में। ठीक है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कब जब लाया गया, ये 1956 में पास हुआ था। तो जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया तो इसके थ्रू कितने स्टेट्स बने थे? तो 14 स्टेट्स बनाए गए थे। ठीक है, 14 स्टेट्स बनाए जाएंगे और 6 यूटीज बनाए जाएंगे। ठीक है, तो जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया कब आया? 1956 में, और 14 स्टेट्स बनाए जाएंगे और 6 यूटी। ठीक है, अब इसके बाद 14 स्टेट्स बना, इसके बाद जो भी स्टेट बनेगा वो आपका 15th स्टेट होगा। तो 15th स्टेट ये हमारा कौन बना था? गुजरात। और गुजरात किससे अलग हुआ था? महाराष्ट्र से। ठीक है, और गुजरात कब बना? 1960 में। ठीक है, यूटी देन स्टेट, मतलब पहले जो यूटी थे फिर बाद में स्टेट बने। तो कौन कौन? मणिपुर, त्रिपुरा,
हिमाचल प्रदेश और गोवा। ठीक है, तो ये पहले यूटी थे, फिर बाद में आपके स्टेट बने। कौन कौन? मणिपुर, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश और गोवा। लैंग्वेज के बेसिस पे पहला राज्य कौन बना था? तो फर्स्ट स्टेट लैंग्वेज बेस्ड पे, तो वो है आंध्र प्रदेश। ठीक है, और ये कब बनाया गया था? 1952 में ही। 1952 में ही लैंग्वेज के बेसिस पे आंध्र प्रदेश को एक स्टेट घोषित कर दिया गया था। ठीक है, निजाम ऑफ हैदराबाद कौन थे जिन्होंने अपना पैरामिलिट्री फोर्स भी बनाया था, जिसका नाम था रजाकर्स? तो कौन थे निजाम? मीर उस्मान अली खान। ठीक है, अब महात्मा गांधी जी को किन्होंने मारा था? तो हम लोग जानते हैं नाथूराम गोडसे। तो इनका पूरा नाम क्या है? नाथूराम विनायक गोडसे। तो हु किल्ड महात्मा गांधी? नाथूराम विनायक गोडसे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आपका 1956 में आया। ठीक है, उसके द्वारा 14 स्टेट बना और 6 यूनियन टेरिटरी बना। ठीक है, अब उसके बाद कौन कौन से स्टेट कब कब बने वो देखते हैं हम लोग। तो जो 15th स्टेट था वो 1960 में बनता है, गुजरात। उसके बाद हम लोग देखते हैं फिर नागालैंड बना 1963 में, 1963 में। पंजाब बना 1966 में। हरियाणा बना 1966 में। हिमाचल प्रदेश बना 1971 में। मेघालय 1972, मणिपुर 1972, त्रिपुरा 1972, सिक्किम 1975, मिजोरम 1987, अरुणाचल प्रदेश 1987, गोवा 1987, छत्तीसगढ़ 2000 में, उत्तराखंड 2000 में, झारखंड 2000 में। ठीक है, और तेलंगाना आपका कब बना? 2014 में। तो ये जब तो तेलंगाना जब बना तो हम लोग क्या पढ़ते कि हमारे पास 29 स्टेट्स हो गए थे। ठीक है, और 7 यूटीज बन गए थे तब तक। ठीक है, 29 स्टेट्स और 7 यूटीज। लेकिन 2019 में क्या हुआ कि जम्मू कश्मीर को आपका विभाजित कर दिया गया और उसे 2 यूटी बना दिया गया। क्या क्या? एक जम्मू कश्मीर और एक आपका लद्दाख। तो अब 2 यूटी बढ़ने से एक स्टेट घट के तो कितना स्टेट हो जाएगा? 28 स्टेट्स अभी हमारे पास है। कितना स्टेट्स है? 28। अब 2 यूटी, एक स्टेट डिवाइड होकर 2 यूटी बना, तो 2 यूटी बनने का मतलब हमारे पास 9 यूटी होना चाहिए। लेकिन जो हम लोग यूटी पढ़ते हैं, एक दादरा एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव, ये दोनों को कंबाइन करके एक सिंगल यूटी बना दिया गया। तो हमारे पास कितना हो गया? 28 स्टेट्स और 8 यूटीज। अभी प्रेजेंट का अगर बात हो तो हम लोग क्या बोलेंगे कि 2019 के बाद 28 स्टेट्स है और 8 यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, तो ये आप इंपॉर्टेंट है, एकदम याद रखिएगा, एमसीक्यू में ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आज हमारा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू था चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग चैप्टर से। तो इसी तरह हम लोग नेक्स्ट चैप्टर्स का भी लाएंगे। ठीक है, चलिए इसी के साथ आज का क्लास हम लोग एंड करते हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, जो भी आपके फ्रेंड्स है, शेयर कीजिए ताकि सब लोग एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म करके अच्छा मार्क्स ऑब्टेन कर सके। ठीक है, चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।